तो प्यारे बच्चों, मैं हूं नवीन वर्मा। स्वागत है आपका आपकी प्यारे से चैनल इनक्रेडिबल कीमिया में। तो बच्चों, आज अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट पॉइंट रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। सेकेंड पॉइंट बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। थर्ड पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट का कन्वर्जन। मान लीजिए क्वेश्चन में बच्चों आपको कंसंट्रेशन नहीं दिया है, मोल दिया है या प्रेशर दिया है, तो बच्चों उसमें अपन लोग पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन, ताकि अपने क्वेश्चन आसानी से बन जाए, है ना बच्चों। और बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, आज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर बच्चों वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे, ठीक है, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसमें मैंने एक रिएक्शन लिया, A प्लस 2B गिव्स आउट 3C प्लस 4D, है ना। इस रिएक्शन के अंदर बच्चों A और B क्या है, रिएक्टेंट है, एंड C एंड D क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक, आपको पता है रिएक्टेंट्स के लिए हम लोग रेट ऑफ डिसअपेरियंस के लिए बात करते हैं और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपेरियंस बात करते हैं। हाँ सर, तो अगर हम लोग रिएक्टेंट A और B के लिए रेट ऑफ डिसअपेरियंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ A इक्वल टू क्या, आपको पता है बच्चों क्या होता है रेट ऑफ डिसअपेरियंस या अपेरियंस कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, है ना। तो बच्चों रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट के आगे, क्योंकि ये टाइम के साथ डिक्रीज होता है, तो इसलिए इसके आगे साइन क्या लगाएंगे, माइनस, है ना। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा मतलब चेंजिंग ए के कंसंट्रेशन में अपॉन डेल्टा टी टाइम में चेंजिंग। ठीक है बच्चों, तो ये ए का रेट ऑफ डिसअपेरियंस हो गया। अगर बी का रेट ऑफ डिसअपेरियंस निकालना है तो रेट ऑफ डिसअपेरियंस ऑफ बी का रेट ऑफ डिसअपेरियंस निकालना है तो क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है, साइन आगे माइनस, चेंजिंग कंसंट्रेशन में, किसके, बी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। ठीक, अगर हम लोग सी का अपेरियंस निकालना, रेट ऑफ अपेरियंस निकालना है तो रेट ऑफ अपेरियंस ऑफ सी, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो आगे साइन क्या रहेगा, प्लस सी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। अगर डी का रेट ऑफ अपेरियंस निकालना है, रेट ऑफ अपेरियंस ऑफ डी का रेट ऑफ अपेरियंस निकालना बच्चों, तो साइन प्लस, जो कि प्रोडक्ट है। हाँ सर, फिर क्या करेंगे, डी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। तो बच्चों ये आपने रेट ऑफ अपेरियंस या रेट ऑफ डिसअपेरियंस इस रिएक्शन के लिए आप लोगों ने निकाला। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता बच्चों, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन, तब कैसे निकालते। तो अगर इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन पूछा बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछा है तब कैसे करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना बच्चों तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इक्वल। बच्चों या तो देखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसी से भी आप निकाल सकते हैं, या तो ए से या बी से या सी से या डी से, किसी से आप निकाल सकते हैं, कोई भी एक डाटा लेकर के निकाल सकते हैं। तो अगर ए से निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। लेकिन अगर बी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बच्चों तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों यहां पे स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट का काम आने वाला है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट का काम आता है। तो कैसे निकालेंगे, अगर आप बी से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं वो कैसे आएगा बच्चों, स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट को अपन लोग नीचे क्या डिनोमिनेटर में रख देते बच्चों। ठीक है, तो रखेंगे माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/2 बच्चों। ये 2 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये स्टाइयोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में रख दिया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को अगर निकालना है तब। ठीक, क्या होगा बच्चों, बी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग
अपॉन टाइम में चेंजिंग। अगर आप लोग को सी से निकालना है तो सी के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। बच्चों ये सारे डाटा हमेशा बराबर ही रहेंगे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अगर ए से निकालेंगे तब भी उतना आएगा, बी से निकालेंगे तब भी उतना आएगा, सी से निकालेंगे तब भी उतना आएगा, डी से निकालेंगे तब भी उतना आएगा। क्लियर है? तो बच्चों इसलिए सारे डाटा क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर आप लोग सी से निकालते हैं तो सी के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3, तो क्या लिखेंगे, +1/3, है ना। सी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। अगर डी से निकालना है तो कैसे लिखेंगे, +1/4 डी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। तो बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। सर हमको कुछ समझ में आ रहा है सर, कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या? सर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है, क्या होता है बच्चों? सर रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ सर, सर अगर ए का रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस देखा जाए, सर अगर ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस देखा जाए तो इतना है, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड कर देंगे। सर बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इतना है और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 था तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा। सर सी का रेट ऑफ अपीयरेंस इतना है और सर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 कर देंगे, तो सर ये देखिए बन गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों अगर किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकाल लीजिए या तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लीजिए, अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करेंगे बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन आसानी से निकल जाएगा। क्या सही है बात? क्या आपको समझ में आ चुका है? ठीक है सर, हमको समझ में आ गया सर। तो बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक जनरल रिएक्शन दे रहा हूं, उस रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, फिर इसके बाद दो तीन रिएक्शन मैं आपको दूंगा जिसमें आप लोग को रेट ऑफ रिएक्शन लिखना रहेगा, ठीक है बच्चों। एक जनरल रिएक्शन लिया, जनरल रिएक्शन, रिएक्टेंट है ए और बी और प्रोडक्ट है बच्चों वहां पे सी डी, ठीक है। लेकिन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बच्चों मैंने यहां पे N1 रखा, यहां पे N2 रखा और यहां पे M1 रखा और यहां पे M2 रखा। तो इस रिएक्शन में A का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, N1, B का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट N2, C का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट M1, D का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट M2 है। तो अगर मुझे यहां पे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत कहां पड़ती है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय। तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है बच्चों, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। हाँ सर, तो बताओ बच्चों यहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आएगा, माइनस ए के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। हाँ ये तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, लेकिन अब क्या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी। तो क्या करेंगे बच्चों यहां पे 1 अपॉन N1, ठीक है, इक्वल टू या बी से निकाल सकते हैं या सी से या डी से, तो किसी से भी निकाला जा सकता है, 1 अपॉन N2, है ना बच्चों। क्या लिखेंगे, डेल्टा बी के कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, आगे साइन माइनस, है ना, या इक्वल टू +1 अपॉन M1 सी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, या 1 अपॉन M2 साइन आगे प्लस डी के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। तो बच्चों इस रिएक्शन के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो कोई भी आपको ऐसा रिएक्शन देकर के रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल जैसे मैं एक रिएक्शन लिख दे रहा हूं, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ठीक है।
इस रिएक्शन के लिए बच्चों मान लीजिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन में चेंजिंग। बच्चों यहां पे डी भी लिखा जा सकता है, या डेल्टा लिखिए या डी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है नाइट्रोजन, माइनस चूंकि यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है बच्चों, तो 1/1 कर दीजिए। तो डेल्टा N2 के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग इक्वल टू हाइड्रोजन से भी निकाल सकते हैं माइनस, क्योंकि ये भी रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लगाया, 1/3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे चला गया बच्चों। हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, या आप लोग अमोनिया से भी निकाल सकते हैं, चूंकि अमोनिया बच्चों यहां पे प्रोडक्ट है इसलिए साइन क्या लगेगा? प्लस लगेगा। ठीक है, अब अमोनिया के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 2, तो 1/2 कर दीजिए। तो इस रिएक्शन के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ बच्चों। तो ये क्वेश्चन बच्चों नीट 2019 का, मतलब आपसे कोई भी एक ऐसा रिएक्शन देकर के रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछ लेगा तो बच्चों आप लोग इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी रिएक्शन को रेट ऑफ रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत आसान होता है, कुछ इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है रिप्रेजेंट करना किसी भी रिएक्शन को आप लोग को समझ में आ गया है। तो चलिए बच्चों देखते हैं यूनिट ऑफ रेट के बारे में, है ना। यूनिट ऑफ रेट, रेट की यूनिट आप लोग को पता है बच्चों, रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट इक्वल टू होता है बच्चों कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग प्लस माइनस कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग dC/dt। सी मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। तो कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग इक्वल टू रेट होता है बच्चों। आपको पता है बच्चों कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। और टाइम की यूनिट सेकंड, तो बताइए इसकी यूनिट क्या होगा? मोल। वॉल्यूम की यूनिट लीटर, लीटर नीचे आएगा बच्चों तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? लीटर इनवर्स। और सेकंड की यूनिट ऊपर सेकंड इनवर्स। तो बच्चों रेट की जो यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। तो रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। एक यूनिट और भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि बच्चों रेट को प्रेशर के टर्म में भी लिखा जा सकता है। रेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस प्रेशर में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। प्रेशर की यूनिट क्या होती है बच्चों? एटीएम। और टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स, है ना बच्चों। तो रेट की यूनिट कभी, तो बच्चों रेट की यूनिट कभी चेंज नहीं होती है। आप लोग इसको रट डालिएगा, याद कर डालिएगा कि रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या एटीएम सेकंड इनवर्स होता है, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं यूनिट कन्वर्जन, रेट का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। ओके, तो यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। देखिएगा बच्चों आपको पता है कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। आपने आइडियल गैस इक्वेशन देखा होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या मैं आरटी को इस साइड ले आऊं, वॉल्यूम को इस साइड ले जाऊं, तो क्या हो जाएगा? पी अपॉन आरटी इक्वल टू एन बाई वी। तो क्या मैं एन बाई वी के प्लेस पे पी बाई आर टी भी लिख सकता हूं? यस सर, ठीक है। तो कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मोल अपॉन वॉल्यूम या प्रेशर अपॉन आरटी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रेट का कौन कौन से फॉर्मूले बन सकते हैं। तो रेट इक्वल टू क्या होता है बच्चों? प्लस माइनस कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला देखिएगा बच्चों, कंसंट्रेशन में चेंजिंग किसकी वजह से होता है? मान लीजिए वॉल्यूम फिक्स है, मोल बदल गया है बच्चों, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? प्लस माइनस 1 बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन में चेंजिंग इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बच्चों? dn बाई वी। तो 1 बाई वी तो नीचे रहेगा, dn बाई dt, ठीक है। तो ये भी रेट का एक फॉर्मूला हो गया।
कैसे सर? जो कंसंट्रेशन में चेंजिंग हुआ ना सर, हाँ सर वो मोल में चेंजिंग था सर, इसीलिए कंसंट्रेशन चेंज हुआ था। तो सर कंसंट्रेशन इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम नीचे, लेकिन बच्चों ये कंसंट्रेशन में चेंजिंग को मैं लिख सकता हूँ मोल में चेंजिंग। ठीक है, एक पॉइंट और बच्चों, मोल अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर अपॉन आरटी। तो क्या फॉर्मूला ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए टेम्परेचर कांस्टेंट है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर टी प्लस माइनस 1 अपॉन आर टी, क्या हो जाएगा? डी पी बाई डी टी। तो बच्चों ये है रेट के फॉर्मूले। तो किसी भी फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अभी आपको जस्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें इस वाले फॉर्मूले का भी यूज होगा, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा, इस फॉर्मूले का भी यूज होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे रेट पे बेस्ड। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक रिएक्शन दिया है और बोला है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए लगाना सीख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? रेट रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, बच्चों बताइए रिएक्टेंट है और बी, और सी और डी क्या प्रोडक्ट है, तो कैसे लिखेंगे? -1/2, ए के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू -1/3 डी बी बाई डी टी इक्वल टू +1/4 डी सी बाई डी टी इक्वल टू +1/2 डी डी बाई डी टी, है ना बच्चों। तो ये इस रिएक्शन का रेट हुआ। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे। पहले ऑप्शन में बोला है ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी के कंपैरिजन में 3/2 टाइम्स है, मतलब बी के तुलना में ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 3/2 है, मतलब 1.5 टाइम्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मतलब ए और बी को कंपैरिजन कराना है। तो बच्चों रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए अगर निकालना है, मतलब माइनस डी ए बाई डी टी, क्योंकि बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अगर बोला जा रहा है तो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो बताइए क्या होगा, क्या मैं इस 1/2 को, क्योंकि ए का कंपैरिजन कराना बी से, तो ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना हो जाएगा? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू, यही तो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्या इस 1/2 को इधर भेज दें बी के पास? हाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3 अपॉन 1/2 नीचे आ जाएगा, डी बी बाई डी टी। ओके बच्चों, आगे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा एकदम ऊपर, तो क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 2/3 माइनस डी बी बाई डी टी। बताइए बच्चों, जो ए का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो बी के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के कंपैरिजन में कितना है? 2/3 टाइम, जबकि यहां कितना लिखा बच्चों? 3/2 टाइम। क्या ये ऑप्शन सही है? नहीं सर, नहीं सर, ऑप्शन गलत है, ठीक है बच्चों। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन में आपको बी और सी से कंपैरिजन कराना है। बोल रहा है कि जो बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो सी के रेट ऑफ अपीयरेंस के कंपैरिजन में 4/3 टाइम्स है। कैसे निकालेंगे बच्चों? बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना होगा? माइनस डी बी बाई डी टी, सेकेंड ऑप्शन माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू कितना बच्चों? 1/3 को सी के पास भेज दीजिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा? 1/4 डी सी बाई डी टी, और 1/3 नीचे आ जाएगा, तो 1/3, क्या 3 एकदम ऊपर चला जाएगा? हाँ सर, कितना हो जाएगा बच्चों? 3/4 प्लस डी सी बाई डी टी। तो आपको देखने को मिल रहा बच्चों, जो बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो बी सी के कंपैरिजन में 3/4 टाइम है, जबकि यहां पे कितना लिखा है? 4/3 टाइम्स है। तो बताओ बच्चों, क्या ये ऑप्शन इनकरेक्ट है? हाँ सर। चलिए बच्चों थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि सी का रेट ऑफ अपीयरेंस डी के रेट ऑफ अपीयरेंस के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। तो चलिए देखते हैं सी और डी का कंपैरिजन कराते हैं, सी और डी का। तो देखिएगा बच्चों, सी और डी, सी का रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब डी सी बाई डी टी इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 1/2, 1/4 नीचे आएगा, तो 1/2 डी डी बाई डी टी, और बच्चों 1/4 नीचे आएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, एकदम ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4/2 मतलब 2, तो 2 प्लस डी डी बाई डी टी। तो क्या बताइए बच्चों, सी का
रेट ऑफ एपिरियंस डी के कंपैरिजन में कितना टाइम्स है? 2 टाइम। तो बताइए क्या ये सही ऑप्शन है? हाँ सर। सर फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लीजिए ना। तो चलो बच्चों इसको भी चेक कर लेते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, बी का जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो डी के कंपैरिजन में 2/3 टाइम्स है। मतलब बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डी के कंपैरिजन में 2/3 है। बच्चों देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बी का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस डीबी बाई डी टी, तो माइनस डीबी बाई डी टी इक्वल टू क्या बताइए 1/3 को हटा के डी के पास ले जाएं तभी तो कंपैरिजन पता चलेगा। हाँ सर हटाएंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 1/2 डी डी बाई डी टी और 1/3 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 3/2 डी डी बाई डी टी। तो जो B का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो D के अपीयरेंस के कंपैरिजन में कितना है 3/2 टाइम्स है, जबकि यहां पे कितना लिखा बच्चों 2/3 टाइम्स है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो मुझे उम्मीद है अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो आप लोग पक्का उसको सही कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखने को मिल रहा बच्चों एक रिएक्शन दिया है 2N2O5 गिव्स आउट 4NO2 + O2 है ना। इस रिएक्शन में आपको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 दिया है 4 × 10⁻² मोल पर लीटर सेकंड -1। ठीक है, देन कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट क्या करना बच्चों N2O5 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, O2 का रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। दिया क्या है बच्चों NO2, निकालना क्या है N2O5 का। ठीक है, तो क्या दोनों से कंपैरिजन कराएंगे? हाँ, तो सबसे फर्स्ट हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। कैसे लिखते बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 डी N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ओके, इक्वल टू प्लस 1/4 डी NO2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू प्लस DO2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt है ना बच्चों। दिया किसका है NO2 का, पूछा किसका है N2O5 का। बताइए बच्चों क्या रेट ऑफ अपीयरेंस इतना ही तो है, इसका आयोमेट्रिक कोफिशिएंट को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बच्चों अब मैं बात करूं N2O5 का रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालना है, तो यही तो पार्ट होगा डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इक्वल टू कितना होगा बच्चों माइनस डी N2O5 की कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू बच्चों 1/2 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो 2/4 मतलब 1/2 इंटू डी NO2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये वाला पार्ट कितना दिया बच्चों 4 × 10⁻², तो कितना हो जाएगा बच्चों 4 × 10⁻² और आगे 1/2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आएगा 2 × 10⁻² मोल लीटर -1 सेकंड -1। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। सेकंड अपने को निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, तो मतलब O2 का रेट ऑफ अपीयरेंस यही तो पार्ट है बच्चों। तो सेकंड अपने को निकालना है, फर्स्ट तो निकल गया, सेकंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या होता है प्लस DO2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये यही पूछा है बच्चों, इतना दिया है तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू DNO2 अपॉन dt का वैल्यू कितना दिया है 4 × 10⁻²। तो 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा बच्चों 10⁻² मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ये O2 का रेट ऑफ अपीयरेंस हो गया। अब अपने को क्या निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी चीज से निकाल सकते हैं, या तो बच्चों आप N2O5 से निकालो, या तो NO2 से निकाल लो, या तो O2 से, किसी से निकालेंगे, किसी से निकाल लीजिए तो है ना। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा बताइए, बताइए रेट ऑफ रिएक्शन
N2O5 का वैल्यू कितना दिया बच्चों, कितना दिया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 1/4, तो 1/4 इंटू DnO2 अपॉन dt 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो कितना आएगा बच्चों 1/4 इंटू DnO2 अपॉन dt का वैल्यू दिया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आया बच्चों 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। या आप लोग N2O5 से निकाल सकते थे, इससे निकालेंगे बच्चों 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तब भी 10 की पावर माइनस 2 आएगा। O2 से निकालते तब भी 10 की पावर माइनस 2 आता, तो किसी से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे आएगा कितना 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मुझे लगता है ये समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक रिएक्शन दिया है 2A गिव्स आउट प्रोडक्ट, है ना। कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा 0.5 से 0.4, है ना, 10 मिनट के अंदर। तो आपको बताना इस रिएक्शन का रेट कितना होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना बच्चों। बताइए क्या प्रोडक्ट कोई डाटा वाटा दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, तो सिर्फ रिएक्टेंट दिया है। हाँ, तो हम लोग रिएक्टेंट से भी तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं ना यार, प्रोडक्ट नहीं दिया कोई मतलब नहीं, हम लोग रिएक्टेंट से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, क्या रेट ऑफ रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, हाँ सर। बताइए बच्चों माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस 1/2 ए के कंसंट्रेशन में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 1/2। बताइए पहले कंसंट्रेशन कितना था 0.5, बाद में कितना हो गया 0.4, तो चेंजिंग कितने का हुआ बच्चों 0.5 माइनस 0.4। ओके, अच्छा बताइए टाइम 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 बच्चों मिनट में दिया है, क्या उसको हम लोग सेकंड में भी कर सकते हैं। ठीक, तो बताइए बच्चों पहले टाइम 0 था, बाद में कितना हो गया 10 मिनट, तो टाइम कितना हो जाएगा 10 माइनस 0। तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा माइनस 1/2, ऊपर कितना आया 0 पॉइंट, ऊपर कितना आया बच्चों, ऊपर आया माइनस 0.1 अपॉन 10 इंटू 60। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो आया 0.1 अपॉन 1 अपॉन 1200। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/12 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1। ओके, तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड, मुझे उम्मीद है समझ में आया, और ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक कंटेनर है 500 ml का, ठीक है, उसमें 68 ग्राम H2O2 है बच्चों, उसको 100 सेकंड तक जब गर्म किया जाता है, ठीक, तो 100 सेकंड के बाद देखा गया 17 ग्राम H2O2 सिर्फ पाया गया कंटेनर के अंदर। तो पूछ रहा है कि उस रिएक्शन का रेट क्या रहा होगा। ठीक, तो आपको इस रिएक्शन के लिए निकालना है रेट, तो या तो आप रिएक्टेंट से निकाल लीजिए या तो प्रोडक्ट से निकाल लीजिए। तो चूंकि क्वेश्चन में आपको H2O2 का सारा डाटा दिया है, तो बच्चों H2O2 से आप लोग रेट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कैसे निकालेंगे बच्चों, क्या रेट ऑफ रिएक्शन में क्या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ती है, हाँ सर। क्या रिएक्टेंट है, हाँ H2O2 रिएक्टेंट है, तो आगे क्या लगेगा माइनस हाफ 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों H2O2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt। बच्चों ये बताइए क्या कंसंट्रेशन को हम लोग मोल अपॉन वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या वॉल्यूम बच्चों लीटर में होना चाहिए, हाँ सर। तो बताइए बच्चों पहले हम लोग, वॉल्यूम तो फिक्स है, पहले हम लोग इनिशियल मोल निकाल लेते हैं और फिर फाइनल मोल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे। तो इनिशियल मोल कितना है H2O2 का, बताइए पहले कितना ग्राम था H2O2, मोल इक्वल टू क्या होता है बच्चों मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पहले मास कितना था 68, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बच्चों 2, ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, 32 प्लस 2 34, तो कितना मोल 2 मोल। इनिशियल मोल कितना था 2 मोल। फाइनल मोल निकालते हैं, फाइनल मोल कितना मास है बच्चों, फाइनली कितना बचा 17 ग्राम।
मॉलिक्यूलर मास 34, तो कितना मोल? 0.5 मोल, मतलब आधा मोल बचा बच्चों। ठीक है, तो क्या आप लोग को पता है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आप लोग को एक बताया था कि -1/v प्लस -1/v dN/dt, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप लोग यहां से भी निकाल सकते हैं -1/, कंसंट्रेशन को बच्चों मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम फिक्स है तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन में चेंजिंग तो मैं मोल में चेंजिंग कर दे रहा हूं। वॉल्यूम कितना बच्चों? 500 ml, लीटर में बदलेंगे मतलब 0.5 लीटर, 0.5 इंटू मोल में चेंजिंग कितना बच्चों? 0.5 माइनस 0.2, ये मोल में चेंजिंग है, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन टाइम में चेंजिंग, पहले 0 टाइम पे था, फिर 100 सेकेंड बाद देखा जा रहा, 100 सेकेंड तक लगातार गर्म किया जाता है, तो 100 माइनस 0। ठीक है बच्चों, ये 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 1। कितना आएगा? कितना आएगा? इतना तो 1 हो गया, माइनस, और ये यहां 2 रहेगा, 0.5 माइनस 2 कितना आएगा बच्चों? -1.5, माइनस माइनस प्लस, तो 1.5 ऊपर आया, और नीचे 100 है, 100 ऊपर जाएगा, इंटू 10 की पावर -2 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ठीक है बच्चों, तो ये हमने मोल में चेंजिंग अपॉन वॉल्यूम करके कंसंट्रेशन में चेंजिंग निकाला और टाइम रख दिया, तो बच्चों ये हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। ठीक है, चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, दो क्वेश्चन आपके सामने जस्ट लेकर आया हूं। दोनों क्वेश्चन आपको देखने में एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन बच्चों दोनों क्वेश्चन में बहुत ज्यादा अंतर है। क्वेश्चन देखिएगा, एक गैसियस रिएक्शन है, N2O5 गिव्स आउट N2O4 प्लस O2, इनिशियल प्रेशर दिया है रिएक्टेंट का 115 mmHg। ठीक है, आफ्टर 25 मिनट के बाद प्रेशर हो गया कितना? रिएक्टेंट का ही प्रेशर लिखा है, 25 मिनट बाद रिएक्टेंट का प्रेशर हो गया 75 mmHg, तो कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में तो ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, फिर से वही रिएक्शन, इनिशियल प्रेशर इस बार दिया है 114 mmHg, आफ्टर 25 मिनट टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन बच्चों यहां पे बोला, रिएक्टेंट का प्रेशर नहीं बोला, टोटल प्रेशर रिएक्शन का बोला है 151 mmHg हो गया, तब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो चलिए इस दोनों टाइप के क्वेश्चन को लगाने का तरीका सीख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों? रिएक्टेंट का दिया है, हाँ सर, तो रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते बच्चों? प्रेशर में चेंजिंग अपॉन टाइम में चेंजिंग, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। रिएक्टेंट N2O5 के आगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 1, तो कोई जरूरत ही नहीं है, माइनस dP अपॉन dt। ठीक है, तो बताओ बच्चों, पहले प्रेशर कितना था? 115, बाद में कितना हो गया? 75, तो क्या हो जाएगा? माइनस फाइनल प्रेशर 75, इनिशियल 115 अपॉन टाइम में चेंजिंग, पहले 0 था, बाद में 25, तो 25 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों? इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो यहां कितना आएगा बच्चों? 40 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा प्लस 40 अपॉन 25। बच्चों अगर सेकेंड में बोलता है तो आप यहां 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर मिनट में पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन तो बच्चों डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू आ जाएगा 1.6 mmHg पर मिनट। प्रेशर mmHg में था और टाइम मिनट में था। ये तो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाए बच्चों, तब कैसे लगाएंगे उसको? देखिएगा, रिएक्शन है N2O5 गिव्स आउट N2O4 प्लस O2, इनिशियल प्रेशर कितना था? टाइम t इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना था बच्चों? 114 mmHg, यहां पे 0, यहां पे 0। ठीक है, अब बताइए इसका कितना बाद में हो गया, क्या पता है आपको? नहीं पता है यार। जब नहीं पता है तो कैसे आप लोग सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं, वो तो पूरे रिएक्शन का टोटल दिया है, 25 मिनट बाद टोटल दिया है, तो मैंने मान लिया बच्चों इसमें से P कम हो गया। कितना? P कम हो गया, P बच्चों। तो इस रिएक्शन को पूरी तरीके से बैलेंस कर लीजिए,
और यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट बनेगा हाफ O2, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर 114, अब टाइम 25 मिनट पे, 25 मिनट में इसमें से कुछ ना कुछ प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा, यहाँ कुछ ना कुछ बना होगा, तो 114 माइनस पी कर दिया। यहाँ कितना बनेगा, स्कायोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से बनाएंगे बच्चों, 1 यहाँ पे 1 पे 1 तो पी पे पी, यहाँ 1 पे हाफ तो पी पे पी बाई 2 हो जाएगा बच्चों। क्या ये पूरे 25 मिनट पे क्या इतना ही टोटल प्रेशर है रिएक्शन का? हाँ सर। बताओ किसके इक्वल करोगे? 151 के इक्वल। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 114 माइनस पी प्लस पी बाई 2 इक्वल टू 151। माइनस पी से प्लस पी कैंसिल, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 228 प्लस पी, 2 इधर भी जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 302, 228 को इधर भेज दीजिए तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा? 302 माइनस 228, 12 में से 8 गया 4, लगभग आएगा 74 mmHg आ गया बच्चों। तो कितना आया प्रेशर? 74 mmHg, ठीक है बच्चों। मतलब देखिएगा, अब आपको पता है कि 25 मिनट बाद 114 में से आप पी का वैल्यू रख देंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों 25 मिनट बाद कितना हो जाएगा N2O5 का प्रेशर। तो बताइए बच्चों, टाइम 25 मिनट पर कितना हो जाएगा? 114 माइनस 74 कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? 4 में से 4 गया 0, ओके। यहाँ पे बच्चा कितना? 11 में से 7 गया 4, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 40। कितना आ गया? 40। अब आपको पता चल गया 25 मिनट बाद कितना हो गया रिएक्टेंट का प्रेशर? 40 mmHg। अब जैसे ये क्वेश्चन था वैसे आप लोग कर सकते हैं। क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा बच्चों? माइनस डीपी अपॉन dt। तो कैसे निकालोगे? माइनस प्रेशर में चेंजिंग कितना, पहले कितना था? 114, बाद में कितना हो गया? कितना हो गया बच्चों? 40। तो 40 माइनस 114 अपॉन टाइम में चेंजिंग, पहले 0 था, बाद में 25 कर दीजिए बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर इस टाइप का क्वेश्चंस बोलता है तो आप इस तरीके से लगाएंगे, और डायरेक्ट दे देता है तो क्वेश्चन तो सिंपल सा था। अगर डायरेक्ट दे देता है तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, आप लोग आसानी से कर सकते हैं।